जो कल रात को पाकिस्तान ने निंदनीय कार्य किया है, ये सब मुल्क विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रिहायशी इलाकों पे आर्मी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। और हिंदुस्तान ने ऐसा कभी भी नहीं किया कि जो इनके बरखिलाफ जाए। इन्होंने जो भी किया उग्रवाद के ऊपर किया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। अगर पाकिस्तान यही चाहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हिंदुस्तान तैयार है। हमारे हिंदुस्तान का हर शख्स, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, वो तैयार रहेगा। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हम यही मानते हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसको सहमत बरतना चाहिए, उग्रवाद को ख़त्म करना चाहिए और अपने देश की तरफ तरक्की के साथ जाना चाहिए। स्कूल खोले, एजुकेशन के साइड जाए, मेडिकल की साइड जाए, यूनिवर्सिटियाँ खोले, उनको पढ़ाई लिखाए। ये जहन में मत मरे कि उग्रवाद ही हमारा सब कुछ करता है, उग्रवाद से कुछ नहीं बनता। जैसे कल होंगे अगर डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रांग ना होता तो हिंदुस्तान में बहुत आफत आ जाती। लेकिन ये जब तक मोदी सरकार है, उन्होंने इसका पहला ही सलूशन निकाल लिया था, ताकि उनके जो ड्रोन आए थे, हमारे 40 ड्रोन आए थे जो जटे रहे, उन्होंने ऊपर ही उनको गिरा दिया। और आर्मी को हम सलूट करते हैं, जो हमारे भाई बंधु उधर रक्षा कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के साथियों लोगों की, उनको बार बार हम सलूट करते हैं। उनके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं, और जब भी हमारे ज़रूरत पड़े हम भी उनके साथ आगे चलेंगे और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि सर, जो कल शाम को हुआ, हमें पता ही नहीं था इस बात में कि क्या होगा, मगर हमने जब देखा हवाई हमला हो रहा है, तो उसकी वजह से हम तो सारे परेशान हो गए। तो हमारे जो जवान थे, उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि मुंह तो जवाब दिया उनको। तो डिफेंस सिस्टम बिल्कुल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल इतना अच्छा था कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। तो उसी की वजह से आज हम सड़कों पे घूम रहे हैं। तो सर बस यही, थैंक यू। बिल्कुल आपकी बात सही है। कल जब शाम को जो स्थिति यहाँ पैदा हुई थी, जब पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत की है, जो हमारी फ़ौज जो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम S-400 ने सबको गिराया। और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ये सिस्टम नहीं हमारे पास होता, अगर हमारी सेनाएँ नहीं होती, चौकन्ना नहीं होती, तो जम्मू में कुछ और दर्शा हो गया होता है। चीख और हाहाकारी हुआ होता था, अस्पतालों में लोग पड़े होते हैं। मगर हमें आज लग रहा है कि जो भारत का जो नेतृत्व है, वो बड़े मजबूत हाथों में है। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री, या चाहे वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हो, या चाहे वो NSA के चीफ हो, चाहे वो ये क्या कहते हैं, और भी जो सेनाओं के अलग अलग पदों पर है जो नियुक्त किए गए हैं, उनका जो आज देखा गया है कि भारत की जो सेना है वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। इसका अंदाज़ा ही नहीं कोई था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जो बयान आया था, जो जवाब यहाँ से होगा वो बिल्कुल उनके परे से ऊपर होगा। उनको इसकी कल्पना तक नहीं की होती। क्योंकि आज हमने देखा पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है कि हमारे 15 जगहों पर उन्होंने ड्रोन मिसाइलों से हमला किया। हर जगह हमने देखा कि हर किसी ड्रोन, हर किसी मिसाइल को हमारे S-400 ने ध्वस्त कर दिया हवा में ही, जिसकी वजह से हर किसी भारतीय ने इस जो ये रात बड़ी भारी थी, आराम से सोए हैं। और जितना भी मनोबल हम इनका बढ़ा सकते हैं, उतना हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सेना पर नाज होना चाहिए। साथ साथ में ये भी बताता हूँ कि अफवाहों पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश है, उनका ख्याल रखना चाहिए। जब तक कि कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है, उसको शेयर मत कीजिएगा। ये मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है।